अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि इस हफ़्ते ऑलरेडी 2 दिन छुट्टी हुई है सफ़र की वजह से, इसलिए संडे को भी क्लास दी जा रही है। आज की जो क्लास है मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी टफ़ लगेगी, थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ नई चीज़ बताई जा रही है। कुछ ज़हीन दोस्त भी हैं, कुछ ज़हीन भाई भी हैं जिनको पहली मर्तबा ही समझ में आ जाता है, लेकिन जिन भाइयों को पहली मर्तबा समझ में ना आए तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वो 2 से 3 मर्तबा इस क्लिप को ज़रूर सुन ले। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला समझाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो परेशान ना हो, इसलिए कि आज का जो फार्मूला है उन फार्मूलों में से है जिसको अप्लाई करने से कुरान करीम की तिलावत में हुस्न पैदा होता है, खूबसूरती पैदा होती है। अगर आपकी ज़बान मोटी हो गई है या आप बड़े उम्र के हैं और इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि इस फार्मूला के अप्लाई न करने की वजह से माने में कोई नुक्स नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल कोशिश तो हमें करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोशिश का हमें हुक्म दिया है। आप कोशिश करें कि इस फार्मूले को अप्लाई करने की और इस फार्मूले को समझने की। आगे की अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात ज़हीन हैं और आप समझ जाएंगे। लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी वो राय साकिना व मुशद्ददा के बारे में चल रही थी और आपको बताया जा चुका कि राय साकिना उस राह को कहते हैं जिस राह पर जज़म होता है, और राय मुशद्ददा उस राह को कहते हैं जिस राह पर तशदीद होती है। जज़म किसे कहते हैं, तशदीद किसे कहते हैं, बहुत सी क्लासेस में आपको बताया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। और जो फार्मूला आपको बताया गया रा का वो ये था कि अगर रा पर ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पड़ी जाएगी, पुर पड़ी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें रुबमा, रुबमा फर्स्ट लाइन का जो आखिरी हमारा लफ्ज़ था रुबमा, रा पेश रू, रू पेश होने की वजह से रा को मोटी पढ़ रहे हैं। रा पेश रू, रू नहीं पढ़ेंगे, रू 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 नहीं बल्कि रू रू, मुंह भर के आवाज़ आनी चाहिए, तो पेश होने की वजह से इसको मोटा पढ़े। ज़बर होने की वजह से मोटा पढ़ना, जैसे रब्बुन, रब्बुन, रब्बुन इस लफ्ज़ में देखें आप, रब्बुन रबा ज़बर, रब्बा 2 पेश बुन, रब्बुन रब्बुन र, तो मुंह भर के आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि रा पर ज़बर है। और रा के नीचे अगर ज़ेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे रिजाल, रिजाल देखिए लफ्ज़ रिजाल कायदे में नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। रिजाल, रिजाल री, री री पढ़ेंगे, राज़ेर री, राज़ेर रुई, रुई मुँह भर की आवाज़ नहीं आएगी भाई। ज़बर या पेश रहेगा तो ही मुँह भर की आवाज़ आएगी, रा मोटी होगी। ज़ेर आया तो रा बारीक पड़ी जाएगी। और दूसरा जो फार्मूला था आपको ये बताया गया कि रा साकिन है, समझो, यानी रा पर सुकून है, तो उस सूरत में रा को कैसे पढ़ना है। तो आपको बताया गया कि अगर राय साकिना से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो उस वक़्त रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे कहाँ बताया गया, अरसलना, अरसलना में देखें हमज़ा रा ज़बर, अर रा साकिन है, उससे पहले हमज़ा पर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह अगर रा साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे यग़रुर का, यग़रुर का, यग़रुर रुर, रुर तो मुँह भर की आवाज़ आ रही है ना, यग़रुर रुर, रुर, तो इस तरह मोटी पढ़ेंगे। तो ये दूसरा फार्मूला आपको बताया गया, यानी कल जो फार्मूले बताए गए थे ना वही आपको समझा रहा हूँ। आज का जो फार्मूला है मैं आगे बताऊँगा आपको। और तीसरी चीज़ आपको ये बताई गई थी कि रा साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। जैसे उमिर तू देखे, उमिर तू हमज़ा पेश उ, मीम राज़ेर मिर, उमिर ता पेश तू, उमिर तू, उमिर मिर, मिरो, मिरो मुँह भर के आवाज़ नहीं निकालेंगे बल्कि उमिर, मिर रा बारीक होगी। तो ये इतनी बात समझ आ गई है आपके कि भाई रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पढ़ेंगे।
रा साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया। आज की जो क्लास है ना वो देखिए, रब्बिरजिऊनी, इसमें देखिए रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर, रब्बिर, जीम ज़ेर जी, रब्बिरजी, आइन वाव पेश ऊ, रब्बिरजिऊ, नून ज़ेर नी, रब्बिरजिऊनी। यहाँ पर रा को मोटा पढ़ना है, रब्बिर, बिर, बिर नहीं कहेंगे, बिर, रब्बिर, बिर, बिर कहने में रा बारीक है, रब्बिर, 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 बिर, देखिए रा मोटी हो रही है। हालांकि आपको ये बताया गया कि रा साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर होगा तो रा बारीक होगी, यही तो समझाया गया ना आपको। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रा को मोटा पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं वही आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, रा साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। बारीक पढ़ने के लिए 3 कंडीशंस हैं, ये आप जहन में रख लें। कितने कंडीशंस हैं भाई? 3 कंडीशंस हैं रा को बारीक पढ़ने की। पहली कंडीशन है कि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है वो ज़ेर उसी कलीमे में हो। कलीमा कहते हैं वर्ड, समझो आप वर्ड इंग्लिश में, या एक लफ्ज़ उर्दू में कहते हैं। उसी लफ्ज़ में अगर रा साकिन से पहले ज़ेर होगा तो ही रा साकिन बारीक होगी। अगर रा साकिन एक अलग वर्ड में है, एक अलग लफ्ज़ में है, और उससे पहले जो ज़ेर है वो एक अलग लफ्ज़, वो एक अलग ही लफ्ज़ है, तो उस वक़्त रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे इसी में देखें, रब्बिरजिऊनी में रब एक अलग लफ्ज़ है, इरजिऊनी एक अलग लफ्ज़ है। रब अलग लफ्ज़ इसलिए है कि रब का माना है खुदा। अगर हम समझें कि उर्दू में अगर तलफ़ुज़ करें, खुदा समझे या गॉड कहें, तो गॉड एक अलग लफ्ज़ है ना, खुदा एक अलग लफ्ज़ है। अब आगे है इरजिऊनी, कि हम सब को लौटा दें। अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो अय हमारे रब हम सब को वापस लौटा दें। तो हमारा जो रब है ना, हमारा खुदा या खुदा एक अलग लफ्ज़ है, और हमको वापस लौटा दे एक अलग कलिमा है। दोनों अलग अलग है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा सबक। तो रब का माना है रब यानी खुदा, गॉड, और इरजिऊनी के माना है हमको लौटा दे। तो गॉड एक अलग लफ्ज़ है, खुदा एक अलग लफ्ज़ है, और हमको लौटा दे ये जो है एक अलग कलिमा है, एक अलग सेंटेंस है, एक अलग जुमला है। तो अब हम यहाँ पर देखें, जो रा साकिन है, रब्बिर में जो रा साकिन है ना, वो रा साकिन एक अलग जुमले में है, और रा साकिन से पहले जो ज़ेर आ रहा है बा के नीचे वो एक अलग लफ्ज़ में है, क्योंकि रब एक अलग लफ्ज़ है और इरजिऊनी एक अलग लफ्ज़ है। तो जब इस तरह डिवाइड हो जाएंगे कि रा साकिन एक अलग लफ्ज़ में, एक अलग कलीमे में, और उससे पहले जो ज़ेर है वो एक अलग कलीमे में, इस तरह अगर जुदा जुदा कलीमे में, जुदा जुदा अल्फाज में अगर रा साकिन और ज़ेर रहेगा तो उस सूरत में रा को पुर पढ़ेंगे। ये पहली शर्त थी। पहली शर्त क्या है? रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ने की पहली शर्त यह है कि रा साकिन और उससे पहले रहने वाला ज़ेर एक ही लफ्ज़ में हो, एक ही कलिमे में हो। अगर अलग अलग कलिमे में होंगे तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यानी रा साकिन को बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि मोटा करके पढ़ेंगे। एक ही लफ्ज़ में रा साकिन और ज़ेर एक ही लफ्ज़ में होने की मिसाल क्या है? आप देखें, नीचे से तीसरी लाइन का पहला लफ्ज़ देखें, नीचे से तीसरी, या फिर स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर ऊपर से ही तीसरी लाइन देखें। आज की क्लास से तीसरी लाइन का पहला लफ्ज़ उमिरतु है। उमिरतु, हमज़ा पेश उ, मीम रा ज़ेर मिर, तापेश तु, उमिरतु। उमिरतु का माना क्या? मुझे अमर किया गया, मुझे हुक्म किया गया। तो उमिरतु एक ही लफ्ज़ है, एक ही कलिमा है। अब यहाँ पर देखिए रा साकिन है और रा साकिन से पहले मीम के नीचे ज़ेर है उमिरतु के अंदर।
तो रा साकिन भी उसी कलिमे में है और ज़ेर भी उसी कलिमे में है, तो यहाँ पर रा साकिन बारीक होगी, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, कंडीशंस पाए जा रहे हैं। कंडीशन क्या थी कि रा साकिन और उससे पहले वाला ज़ेर उसी कलिमे में हो। इतनी बात आपको समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला समझाने वाले को समझाने की और समझने वालों को सही समझ की ताकत नसीब फरमाए, क़ुव्वत नसीब फरमाए। आगे देखें तो रब्बिरजिऊनी में जो रा है इसको पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन और उससे पहले वाला ज़ेर अलग अलग कलिमे में है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखें, अमिर ताबू हमज़ा ज़बर अ मीम रा ज़ेर मिर, अमिर ता अलिफ ज़बर ता, अमिर ता बाव पेश बू, अमिर ताबू, अमिर ताबू। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अम एक अलग कलिमा है और इरताबू एक अलग कलिमा है, तो इसलिए अमिर ताबू में जो रा है उस रा को पुर पढ़ेंगे। जो पहली बात जो भी मैं समझाया हूँ वो वही इसमें भी है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। आगे देखें, दूसरी कंडीशन रा साकिन से पहले ज़ेर होने की, रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। उसके लिए दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये थी कि दोनों एक कलिमे में हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई रा साकिन से पहले जो ज़ेर आ रहा है वो ज़ेर असली हो, आर्जी ना हो। अब आप सोचेंगे कि भाई असली क्या होता है, आर्जी क्या होता है। हमारे इज्तिमात में वगैरह में देखेंगे कि आर्जी मस्जिद बनी होती है ना, तो आर्जी मस्जिद यानी एक ऐसी मस्जिद भाई की ज़रूरत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इज्तिमा ख़त्म हो जाएगा तो मस्जिद भी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो जंगल का जंगल रहेगा। तो आर्जी मस्जिद किसे कहते हैं कि टेम्पररी जो बनाई जाती है चीज़ उसको आर्जी कहते हैं, तो मस्जिद आर्जी बनाते हैं। इसी तरह ज़ेर भी आर्जी होता है, ज़ेर भी क्या होता है, कभी कभी आर्जी होता है, और ज़ेर असली भी होता है। ज़ेर असली उस ज़ेर को कहते हैं कि उसे आप पीछे से मिलाओ न मिलाओ, दोनों सूरतों में वो ज़ेर रहता है, उसको ज़ेर असली कहते हैं। बाज़ मरतबा ज़ेर को जो है ना इसलिए लाते हैं कि कलिमे की इब्तिदा उसके बग़ैर मुमकिन नहीं रहती, लेकिन जब उसी कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ मिलाया जाए तो फिर वो ज़ेर चला जाता है। कुछ साथियों के दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी बातें, अगर मैं सही नहीं समझा पा रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि भाई समझने की कोशिश करें आप ये फार्मूला। तो देखें तीसरा लफ्ज़ देखें, इरजिई, इरजिई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी रा को पुर पढ़ेंगे, इरजिई, इर देखो रा को मोटा पढ़ रहा है, मोटा पढ़ना है। इरजिई, रा को मोटा इसलिए पढ़ना है कि भाई रा को मोटा पढ़ना है। हालांकि लास्ट क्लास में आपको जो फार्मूला बताया गया वो ये है कि रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए। इरजिई में भी रा साकिन है और उससे पहले ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए था, इरजिई पढ़ना चाहिए था, लेकिन इरजिई रा को मोटा करके पढ़ना है। तो वही दूसरी कंडीशन ये है रा को बारीक पढ़ने की कि उससे पहले जो ज़ेर आए वो असली हो, आर्जी ना हो। इरजिई में जो ज़ेर है वो आर्जी है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। ज़ेर आर्जी क्यों है भाई? इसलिए कि अगर इरजिई को पीछे वाले हरफ से मिलाएंगे ना तो ये ज़ेर चला जाता है, हज़फ हो जाता है, इसको नहीं पढ़ते। इसको समझने के लिए आज की क्लास का पहला जो सेंटेंस, पहला जो जुमला है उसको देखें, रब्बिरजिऊनी में देखें। यहाँ क्या हो रहा है ना, रब्बिरजिऊनी में अगर रब एक अलग लफ्ज़ है, इरजिऊनी एक अलग लफ्ज़ है, एक अलग कलिमा है। अगर रब पर आप रुकें तो इरजिऊनी को आप कैसे पढ़ेंगे? अब तो मिलाने की सूरत में पढ़ रहे हैं, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी, तो बा को रा से मिला रहे हैं। अगर आप रब पर रुक गए, अब इरजिऊनी को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर तो अलिफ के ऊपर न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश है, फिर उसके बाद रा साकिन है, तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना।
तो इस सूरत में अरबी का एक कायदा यह है कि यहाँ पर एक आरजी तौर पर ज़ेर को लाते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो इसको पढ़ा जाता है इरजिऊनी, रब पर रुक गए तो अब इरजिऊनी को पढ़ने का यह है कि ज़ेर को लाए, इरजिऊनी इसको पढ़ते हैं। मिलाने की सूरत में वो ज़ेर नहीं रहता। देखो रब्बी रजिऊनी में ज़ेर है कि अलिफ के नीचे नहीं है, लेकिन जब रब को अलग पढ़ेंगे, इरजिऊनी को अलग पढ़ेंगे तो ज़ेर आएगा। तो यही ज़ेर आरजी है। समझ में आ गई बात? यही ज़ेर आरजी है, यानी उस ज़ेर को आरजी कहते हैं जिसको कलिमे की इब्तिदा के लिए लाया जाता है, लेकिन मिलाने की सूरत में वो चला जाता है। तो बहरहाल आप जहन में इतना रख लें कि अगर रा साकिन से पहले ज़ेर आरजी हो तो भी रा पुर पढ़ेंगे, असली हो तो बारीक पढ़ेंगे। इरजिई में रा पुर पढ़ेंगे। ये हमारी पहली लाइन थी। दूसरी लाइन देखें, फ़िरक़तुन, 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 फ़ा ज़ेर, फ़िर क़ाफ़ ज़बर क़ा, फ़िरक़ तादो पेशतुन, फ़िरक़तुन। लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ना है। इसको तो यूँ पढ़ना चाहिए था फ़िरक़तुन, फिर, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ फिर रा मोटी पढ़ रहा हूँ। क्यों भाई, यहाँ क्यों मोटी पढ़ना है? देखें, तीन कंडीशंस हैं, मैं तीनों एक साथ बताता जाऊँ। देखो अभी दो कंडीशंस तो आपको पता चली कि रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ने की पहली कंडीशन ये है कि रा साकिन भी और ज़ेर भी एक ही कलिमे में हो, अलग अलग कलिमे में ना हो। दूसरी कंडीशन ये थी, रा साकिन से पहले ज़ेर अगर आरजी आए तो रा साकिन पुर पढ़ेंगे, अगर ज़ेर आरजी न हो, असली हो तो रा साकिन बारीक पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन ये है, रा को बारीक पढ़ने की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, रा साकिन से पहले ज़ेर हो लेकिन रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ ना हो। ये तीसरी कंडीशन है। अगर रा साकिन से पहले ज़ेर है और रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी एक हरफ आ जाए तो इस सूरत में रा को पुर पढ़ना पड़ेगा। वही यहाँ पर हो रहा है। फ़िरक़तुन, हुरूफ मुस्तालिया क्या हैं वो आप इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पर आप बाजू में लिखूँगा, कहीं पर आप देख लें। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, खा, सौद, ज़ौद, गैन, ता, काफ, ज़ा। तो ये 7 हरूफ मैं स्क्रीन पर भी लिखूँगा, आप देख लें कि अगर इन 7 हरूफ में से कोई भी हर्फ रा साकिन के बाद आए, रा साकिन से पहले ज़ेर हो, तब भी रा को पुर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, फ़िरक़तुन, 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 यहाँ पर क्या हो रहा है? रा साकिन से पहले ज़ेर तो है, बारीक पढ़ना चाहिए था, लेकिन काफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। फ़िरक़तुन, मिरसादन, मीम रा ज़ेर, मिरसाद, अलिफ ज़बर सा, मिरसा, दाल दो ज़बर दन, मिरसादन। यहाँ पर भी ऐसा ही क़िस्सा है कि रा साकिन से पहले ज़ेर तो है लेकिन बाद में सौद है जो कि हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया स्क्रीन पर देख लें आप, 7 हैं कुल। क़िरतासिन में भी यही हो रहा है कि रा साकिन से पहले ज़ेर तो है लेकिन बाद में ता हुरूफ मुस्तालिया में से है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ख़ुलासा ये है, रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ना, यही फार्मूला है। फार्मूला तो यही है कि रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ना है, जैसे उमिर तु में है। लेकिन 3 कंडीशंस हैं रा को बारीक पढ़ने की। पहली कंडीशन ये है कि रा साकिन और उससे पहले रहने वाला ज़ेर एक ही कलिमे में हो। अगर ये कंडीशन ना पाई जाए और दोनों अलग अलग कलिमे में आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है वो असली हो। अगर असली होगा तो ही रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे। अगर ये कंडीशन ना पाई गई और रा साकिन से पहले ज़ेर आरजी आ जाए, जैसे इरजिई में था, तो रा साकिन को पुर पढ़ना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि रा साकिन से पहले ज़ेर आए तो बारीक उस सूरत में पढ़ी जाएगी जबकि रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया के 7 हरूफ में से कोई भी हरफ ना आए,
अगर कोई एक हरफ भी आएगा तो रा साकिन को पुर पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप बार बार इस क्लिप को सुने, 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा इस क्लिप को सुने। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला भी समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कोशिश ज़रूर करें समझने की और पढ़ने की, लेकिन किसी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है या पढ़ नहीं पा रहे हैं मोटा, तो फिर भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात से सवाब की उम्मीद रखें, कोशिश करें, हर हरफ पर अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकियां अता करेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास हमारी जो है वो आखिर के 3 लाइन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें रा साकिन को बारीक पढ़ने के क़वाइद बयान किए गए हैं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।